दोस्तों, गणेश जी जिन्हें नई शुरुआत के भगवान के रूप में जाना जाता है, वहीं बाधाओं के निवारण के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए बाहर ले जाया जाता है तो वह अपने साथ घर की विभिन्न बाधाओं को भी दूर कर देती है और विसर्जन के साथ साथ इन बाधाओं का भी नाश होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये हमारे पूजा में प्रथम पूज्य हैं और सर्व जगह व्याप्त रहते हैं, बुद्धि के देवता है, तो फिर इनका पूजन के बाद विसर्जन क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को जल में विसर्जित कर दिया जाता है, क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति हैं। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान गणेश को कथा सुनाते थे और बप्पा उसे लिखते थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वो 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। लेकिन जब 10 दिन बाद वेद व्यास जी ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि गणपति जी के शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए उन्हें जल में डुबा दिया, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है उसी समय से मान्यता चली आ रही कि गणेश जी को शीतल करने के लिए ही गणेश विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से संबंधित एक और कथा है कि इस कथा के अनुसार भगवान गणेश जी की दक्षिण में अपने भाई कार्तिकेय के यहाँ कुछ दिन रहने की इच्छा हुई और वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने सबका मन मोह लिया। फिर 10 दिन बाद वह अपने वहाँ से धाम के लिए विदा हुए। इस दौरान भगवान कार्तिकेय समेत सभी लोग भावुक हो गए और गणपति को अगले साल फिर आने का न्योता दिया गया। विसर्जन के समय हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस धूमधाम के साथ हम अपने घर में गणेश जी को विराजमान करते हैं, उसी तरह उनकी विदाई भी करनी चाहिए। इसलिए जब भी बप्पा का विसर्जन करें, नाचते गाते गुलाल उड़ाते पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका विसर्जन करना चाहिए। गणपति जी के विसर्जन से पहले उनका पूरा विधि विधान से पूजन किया जाना चाहिए। उन्हें दूर्वा, पुष्प, रौली, मौली, गुलाल, अबीर, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, नारियल, पान, सुपारी आदि जरूर अर्पित करें और ध्यान रखें कि गजानन का प्रिय भोग मोदक भी उन्हें जरूर अर्पित करें। इन सभी विधि के बाद गणपति जी की आरती करें और उनसे माफ़ी ज़रूर मांग लें कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो बप्पा हमें माफ़ करना। बप्पा इतने सरल स्वभाव के होते हैं कि हमें तुरंत माफ़ कर देते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर कामना भी करना है कि बप्पा अगले साल फिर से आना। फिर उनकी प्रतिमा को किसी नदी, तालाब या फिर आप घर में किसी बड़ी बर्तन में पानी भरकर विसर्जित कर सकते हैं। अब हमें विसर्जन के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि सूरज डूबने के बाद मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता। तो ये थी बप्पा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री गणेश।